गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि गायत्री साधक को इन 4 लोगों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना करते समय व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से अगर बात करेगा तो उसकी साधना सही तरीके से नहीं चलेगी। तो क्रम से हम यहाँ बता रहे हैं और आप उनको गौर करके, ऐसा होता भी है और अधिकांश लोग मिलते हैं साधक को, तो जब कोई और भी कोई साधना करता है गायत्री के अलावा, उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला व्यक्ति तो वो है कि जो नेगेटिव विचार रखकर आपको भ्रमित करता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा शंकर जी का कर लो, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, या हनुमान जी का कर लो, बहुत सिद्ध हो जाते हैं। तो यदि इस तरह के व्यक्ति मिलें और आप उनकी बात सुनेंगे तो आप बार बार इष्ट बदलेंगे, या फिर आप जिस ध्यान को लगाकर कर रहे हैं तो उस दूसरे ने जो बताई है क्रिया या इष्ट बताया है उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्रित ध्यान करने के लिए एकांत और शांत मन का होना जरूरी है। नेगेटिव व्यक्तियों का होना जरूरी नहीं है। नेगेटिव व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से कम बात करें। यानी जो नेगेटिव बातें करता हो या अपने इष्ट की बड़ाई करता हो या अपने इष्ट को आपको बता रहा हो कि आप यह करिए, तो यह व्यक्ति हो गया। दूसरा व्यक्ति वह है जो आपकी क्रियाओं को पूछता है कि आप कौन सी क्रिया करते हैं, आपको क्या अनुभव हो रहा है, कुछ हमें भी बताइए, कुछ हम भी करना चाहते हैं। इस तरह आपको कुरेद कर या किसी न किसी बहाने से वह आपकी क्रिया को पूछना चाहता है। क्यों पूछना चाहता है कि यदि आपके माथे पर टीका लगा है या आपके हाथ में या गले में माला है तो वो देखेगा आप पूजा पाठ करते हैं, फिर वो पूछेगा आप कौन सी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, कितने दिन से करते हैं, क्या लाभ हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कौन गुरु है, अरे वो तो ऐसा ही गुरु है, अरे वो तो ऐसा ही है, ये विद्या मत करो, या ये कार्य मत करो, या ये साधना मत करो, दूसरी हम बताते हैं वो करो। तो यानी वो व्यक्ति भी नेगेटिव एनर्जी देता है। आपकी बातों को कुरेद के पूछकर वह व्यक्ति आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। फिर हो सकता है अगर आपका मन विचलित होने लग जाए तो आप साधना नहीं कर पाएंगे, कोई सी भी साधना करते हो। 2 व्यक्ति ये हो गए। एक तीसरा व्यक्ति वो है जो बहुत सारा ज्ञान रखता है, यानी जिसे हम ज्ञानी कहते हैं, जो बड़े बड़े पंडालों में प्रवचन देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और बड़े बड़े लोगों को शिष्य भी बनाता है और उसके बाद उन्हें शिष्य बनाकर छोड़ देता है। अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति के शिष्य बन जाइए जो लाखों व्यक्तियों के पंडाल में प्रवचन देता है, उनको सुनाता है। आप उनके शिष्य बन के फिर आप उनसे ज्ञान लीजिए तो वह कोई ज्ञान नहीं देगा। वह केवल उस पंडाल में ही जो बोलता है, वह बाहर कुछ नहीं देता। बाहर का जीवन उसका वही सांसारिक पारिवारिक जीवन रहता है, और जो उसको दान दहेज आता है वह उसमें भ्रमित हो जाता है। इसलिए आप उसके ज्ञान पर मत जाइए, उसका ज्ञान सुनिए और यह समझकर आप उसे सुनिए कि भाई इसको इतना ज्ञान है इस विषय में, उस विषय की सुना रहा है। आपको उस विषय से कोई मतलब नहीं है। आपको अपने विषय, अपनी साधना से ही ध्यान रखना है और उसी के अनुसार आपको चलना है। आपका दृढ़ निश्चय ध्यान का और अपने इष्ट का आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपकी मन इच्छा जो भी होती है वह सारी पूर्ति वह ही एक मंत्र, एक साधना कर देगी। अब आप बार बार अगर किसी की बातों को सुनकर अपने मन को विचलित करेंगे तो आपको कोई साधना प्राप्त नहीं होगी। तो यह हमने 3 व्यक्ति आपको बताए हैं और चौथा व्यक्ति है तांत्रिक।
यानी जो तंत्र क्रियाएं करता है, तंत्र क्रियाओं में अधिकांश दूसरे के अनिष्ट की ही क्रियाएं होती हैं, क्योंकि तंत्र क्रिया में इस तरह की चीजें होती हैं उपयोग जिनसे तामसी भोजन, तामसी क्रियाएं, रात्रि का समय, मरघट का समय, नदी किनारे का समय, यानी जहां शांति हो और कुछ भी करें नंगे होकर करना है। अकौआ, धतूरे, मांस, मदरा, इन सब चीजों का सेवन करते हैं, बलि देते हैं किसी चिड़िया मुर्गा की। तो इन सब क्रियाओं के लिए तांत्रिक लोगों से आपको दूर रहना है। क्यों कि आपकी सात्विक क्रिया है, आप सात्विक भावना से जीवों पर दया करने वाले व्यक्ति हैं। सभी पर दया करें, शांति भाव रखें, प्रिय बोलें, सत्य बोलें, क्रोध का नाश करें। इस प्रकार की क्रिया आपको करते हुए साधना करना है, जिससे आपके मन में अन्य नेगेटिव विचार ना आए। तो जब ये 4 लोग आपको मिलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये भ्रमित करते हैं, इसलिए इन 4 भ्रमित करने वाले व्यक्तियों से आप बात ना करें। अगर दूर ही रहेंगे तो अति उत्तम है, यह आपकी साधना के लिए सर्वोत्तम है। मैं आपसे धन्यवाद देता हूं।